Hey guys, welcome back to my channel. This is your Eklavya, a CA student, a YouTuber, your mentor. तो जैसा कि आपने टाइटल देख ही लिया होगा कि हाउ आई स्कोर, कि मैंने कैसे 95 आउट ऑफ 100 इन क्लास 12 अकाउंटेंसी स्कोर किया था। तो बहुत बढ़िया तरीके से आपको बताऊंगा कि कैसे आप लोग भी 100 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो ये पूरी लिस्ट बना ली है मैंने कि क्या क्या पॉइंट्स कवर करने हैं, कैसे कैसे कवर करने हैं। यहाँ मैं 6 से 7 पॉइंट्स बताऊंगा जी, जिससे आपको हेल्प मिलेगी और वीडियो के एंड तक आपको 10 से 15 मार्क्स का ये जुगाड़ मिल जाएगा। कि जुगाड़ मतलब कि इन द सेंस कि हाँ, कि भाई ये चीज़ें मेन फोकस में रखनी है ताकि हमारे को बूस्टर मिले हमारे मार्क्स में। भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर चीज़ कवर करना 100 मार्क्स के लिए ना, मतलब कदम भी फूक फूक के रखना पड़ेगा। ठीक है, मेरे 95 आए थे, मेरे 5 मार्क्स कहाँ कटे थे वो भी बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा कि एबीसी एनालिसिस मतलब वेटेज बताऊंगा किस चैप्टर की कितनी है और पहले कौन सा चैप्टर फोकस करना है तैयारी के वक्त में। और वीडियो शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आप कोई भी सैंपल पेपर दे रहे हैं अरिहंत का या कोई भी सैंपल पेपर दे रहे हैं और उसको आप चेक करवाना चाहते हैं तो उसकी भी इस वीडियो में आपको बीच में बता दूंगा कि ठीक है। सबसे पहला है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है 100 मार्क्स की पेपर कवरेज करके जाना, मतलब 100% सिलेबस कवर करके जाना। एग्जाम में जो आपका 26 मार्च को एग्जाम है, जहां तक मेरे को याद है तो अकाउंट्स का 26 मार्च को एग्जाम है। 19 मार्च से 26 मार्च के बीच में आपको 100% का सिलेबस कवरेज करना है। मेरी मानो तो 2 बार करो भाई, उसको 2 बार तो मिनिमम है करके जाओ। 2 से 3 बार हर एक चैप्टर को पढ़ो, हर एक चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करो। हाथ 100% की कवरेज, पार्टनरशिप और क्या कहते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, कंपनीज शेयर और डिबेंचर्स, हर चीज 100% कवरेज करके जाओ। और कवरेज के साथ साथ क्या जरूरी है कि आप पेपर में जब बैठे हो ना, आपको 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना है। तो ये हलवा नहीं है भाई, इसके लिए मेहनत चाहिए और वो अभी टाइम है मेहनत का। 100% का पेपर अटेम्प्ट करके आना है, 100% की कवरेज करके जानी है। ये 2 मेजर काम है आपको जो पहला पॉइंट पे कवर है और वो करके जाने ताकि आप पूरे 100 मार्क्स के लिए अपीयर हो सको। फिर ही तो चांसेस बनेंगे ना मेरी जान कि आप 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करो, 100 मार्क्स का कवरेज करो और 100 मार्क्स लेके आओ। ठीक है। सेकंड पॉइंट, 20 नंबर के एमसीक्यू। भाई ये तो गेम चेंजर होते हैं। यहाँ पर 20 नंबर के एमसीक्यू क्या है, सबसे पहले बताता हूँ। पहले ना पूरा पेपर सॉल्व कर लो, फिर उसके बाद 20 नंबर के एमसीक्यू करना मेरे हिसाब से। क्योंकि अगर स्टार्टिंग में एमसीक्यू करने बैठोगे ना 20 नंबर के, बहुत लीनियंटली लोगे आप एमसीक्यू को। मैंने भी लास्ट में ही अटेम्प्ट किए थे। 20 नंबर के एमसीक्यू अगर स्टार्टिंग में करोगे आप उसको इतना लीनियंट ले लोगे और जिसमें आपका पेपर का पहले स्टार्टिंग के आधा पौना घंटा निकल जाएगा। फिर रह गया 60 नंबर का पेपर जो 2 घंटे में कवर करना पड़ेगा। वहां पर आप फंबल करोगे कि आप पैनिक में आ जाओगे कि कैसे करूं। तो इससे बेटर है पहले जितना भी प्रैक्टिकल है ना सब कवर कर लो। ठीक है, उसके बाद जो भी 20 नंबर का बचेगा ना एमसीक्यू है। लास्ट में एमसीक्यू का आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, थोड़ा बहुत जुगाड़ भी हो जाएगा अगर आप लास्ट में टाइम कम हुआ, लेकिन वो प्रैक्टिकल पोर्शन का जुगाड़ नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आप उस 20 नंबर को लास्ट में लो ताकि आधे घंटे में जितने में 20 मिनट आधा घंटा जितना भी आपके पास है उसमें आप कवर कर लो उस 20 नंबर के एमसीक्यू को। और थर्ड पॉइंट, एमसीक्यू लास्ट में कवर है। पहला 100% पेपर अटेम्प्ट, 100% पेपर कवरेज, दूसरा एमसीक्यू। तीसरा क्या है, आपको यहाँ पर एबीसी एनालिसिस भी बताऊंगा मैं कि कैसे कैसे किस किस चैप्टर की कितनी कितनी वेटेज है। उससे पहले स्ट्रेटेजी वीडियोस देखना बंद कर दो। अगर अब स्ट्रेटेजी वीडियोस देखने बैठ रहे हो ना भाई, पूरी यूट्यूब भरा पड़ा है स्ट्रेटेजी वीडियो से, वही देखते रह जाओगे, पेपर की कवरेज नहीं हो पाएगी। अब क्या तुम्हारा मेन फोकस होना चाहिए, सैंपल पेपर्स उठाओ, जितने सैंपल पेपर हो उतने सैंपल पेपर सॉल्व करो। 100% का कवरेज कर रहे हो, सैंपल पेपर्स पूरे एक एक सैंपल पेपर मार के देखो। और क्या कहते हैं, जितने क्वेश्चन ज्यादा हो ना भाई अकाउंट्स में, जितने ज्यादा क्वेश्चन हो उतने ज्यादा करो। मैंने क्या किया था, मैंने इतने क्वेश्चन कर लिए थे कि मेरे को पेपर में बैठ के ये नहीं लगा कि मैं पेपर दे रहा हूँ। मुझे ये था कि ये तो मैं ही निकाल के आया था, अभी तो निकाला, परसों ही तो किया था। मतलब पूरे साल से मेहनत करी थी ना, लास्ट में भी वो वर्थ है। अगर आप अब भी कर रहे हो भाई डरो मत, बिल्कुल आराम से हो। सैंपल पेपर जितने ज्यादा हो ना, मैंने कम से कम नहीं तो जहां से देखो, पहले तो अरिहंत का सैंपल पेपर किया, दूसरा ओसवाल का सैंपल पेपर किया, तीसरा जो एवरग्रीन का सैंपल पेपर आता है वो, ये 3। और इसके अलावा जो मेरे टीचर्स ने मेरे को प्रोवाइड करे थे, स्कूल के टीचर्स ने और मेरे कोचिंग सेंटर के टीचर्स ने जो जो प्रोवाइड किए थे वो सारे सैंपल पेपर्स किए। तो मतलब आप मान के चलो कि मैंने 30 40 50 सैंपल पेपर्स किए हैं। मतलब इतनी ज्यादा, क्योंकि हर बुक में 12-13 तो एमसीक्यू 12-13 तो सैंपल पेपर होते ही है। अरिहंत में, ओसवाल में 10-20-30 ऐसे 30 से 40 पेपर तो मैंने किए ही हैं। तो मतलब चलो अपने अभी इतने नहीं किए, पेपर में जाने से पहले 15 सैंपल पेपर तो मिनिमम करके जाओ भाई, क्योंकि 7 दिन का है, 7 दिन का टाइम है।
पर डे भी दो छुट्टियों में पर डे भी दो सैंपल पेपर उठाओ, अपने आप ही कवरेज होगी। 15 सैंपल पेपर करके जाओगे तो वहां पर ना आपको ये सीक्वेंस पता होगी कि इस क्वेश्चन से शुरू करना है और इस पे खत्म करना है, क्वेश्चन से शुरू करना है और खत्म करना है। इसमें फोर्थ पॉइंट भी बता देता हूँ। सबसे अच्छी बात है, जिस चैप्टर में सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस है ना, उस चैप्टर को सबसे पहले, उस चैप्टर का क्वेश्चन सबसे पहले करो, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस जब पेपर में बिल्ड होगा ना, उसी उसी क्वेश्चन से बिल्ड होगा या फिर वही क्वेश्चन ब्रेक करेगा जो आपको मुश्किल लगता है। कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है तो वो चैप्टर का क्वेश्चन सबसे पहले उठाओ जो आपको आसान लग रहा है। सबसे ज्यादा फेवरेट पता है कौन सा था? शेयर्स। मैंने सबसे पहले पेपर जाते ही शेयर से उठाया, जर्नल एंट्रीज पास करी, डिबेंचर्स उठाया, डिबेंचर्स की टाइमलाइन बनाई, फिर उसकी जर्नल एंट्रीज पास करी। जिससे क्या हुआ, मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। उस कॉन्फिडेंस से मेरे पार्टनरशिप के क्वेश्चन सही होने लगे, बैलेंस शीट मैच होने लगी, और फिर मेरा कैश फ्लो पे लास्ट में आया था मैं, और रेशियोज पे। ठीक है, ये मैंने किया था। मैं भी यही कहूंगा, अगर आप ऐसे कर रहे हो, जो भी आपका फेवरेट सब्जेक्ट चैप्टर है उसको उठाओ, उसका क्वेश्चन पहले करो हर सैंपल पेपर में, क्योंकि इससे आपको क्या मिलेगा, पेपर में भी कॉन्फिडेंस मिलेगा, और यही ना आपकी हायरार्की मेंटेन होगी कि हाँ यहाँ से मैं करता आया हूँ और यहीं तक सैंपल पेपर से करता आया हूँ, और पेपर में भी जाके यही करना है। उसके बाद सैंपल पेपर कौन कौन से ले भैया, तो भैया डिसाइड करके आए हैं। भैया ने ओसवाल का किया था, भैया ने अरिहंत का किया था, एवरग्रीन का किया था, और जो उनके टीचर्स ने दिया था वो किया था। अगर आप ये तीनों नहीं कर पा रहे, मैं रेकमेंड करूंगा ओसवाल का कर लो, बहुत बढ़िया सैंपल पेपर है। और जो आपकी डीके गोयल जो भी बुक है, उसमें से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क किए हैं ना, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, वो तो जरूर करो। उसके बाद अब ना कॉन्सेप्ट्स पे, फिफ्थ पॉइंट, कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस मत करो, अब क्वेश्चन प्रैक्टिस पे फोकस करो, क्योंकि जितना आपका हाथ को पता होगा ना किस टाइम पे क्या लिखना है, वो आपको बहुत ज्यादा वहां पर फायदेमंद होगा। और नरेशंस का ना 0.5 कट जाएगा ना लिखने का। अगर नरेशन नहीं लिखी जर्नल एंट्री में, 0.5 कट जाएगा, मैं बता रहा हूँ, हर एक एंट्री का। तो नरेशंस लिखनी बहुत ज्यादा मैंडेटरी है। ये गेम चेंजर हो सकता है, क्योंकि देखो मान लो अगर 8 नंबर का आया आपका जर्नल एंट्री, और उसमें 4 एंट्रीज है, तो आपका 0.5 0.5 0.5 2 नंबर कट गए, आप 100 से सीधा 98 पे आ गए। अभी तो मैंने इसमें एमसीक्यू का डिडक्ट नहीं करा, थ्योरी का डिडक्ट नहीं करा। तो यहीं पर अगर आप कहीं पर भी भूल रहे हो ना, एक आधी जगह चलता है, लेकिन सिली मिस्टेक को अवॉइड करो, सिली मिस्टेक को अवॉइड करो। डेबिट क्रेडिट मत भूलो, अमाउंट रुपीज मत भूलो, नरेशंस मत भूलो, डेट का कॉलम मत भूलो, डेबिट क्रेडिट में रुपीज का साइन लगाना मत भूलो, बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडिंग मत भूलो, बैलेंस शीट एज ऑन डेट मत भूलो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग मत भूलो, डेट्स लिखना मत भूलो। और अगर ये देखो, ये सिली पॉइंट में ना 4 से 5 नंबर चले जाएंगे पूरे पेपर में, बता रहा हूँ। अमाउंट भूल गए, बैलेंस शीट में सिर्फ बैलेंस शीट लिखा है, उसके नीचे डिटेल नहीं लिखी, कंपनी का नाम नहीं लिखा, नरेशंस नहीं लिखी। इससे आपके 100 मार्क्स में स्कोर करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होगी, जहां से आपकी रैंक गिर जाएगी। ठीक है, उसके बाद अब आते हैं एबीसी एनालिसिस पे, 6th पॉइंट, एबीसी एनालिसिस और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। पार्टनरशिप मेजर फोकस है, क्योंकि भाई इस पे फोकस नहीं करा ना, कुछ नहीं करा भाई। 36 से 40 नंबर का चैप्टर है ये, ठीक है, हलवा नहीं है ये चैप्टर। रिकंस्ट्रक्शन, रिकॉन्स्टिट्यूशन, डिसोल्यूशन, एडमिशन, रिटायरमेंट। एडमिशन सुनो, रिटायरमेंट और डेथ है ना, उसके क्वेश्चंस एक साथ ही कर लो, क्योंकि मोस्टली सिमिलर ही है वो। और उसमें रिकॉन्स्टिट्यूशन और डिसोल्यूशन 24 नंबर का है, पार्टनरशिप डीड 12 नंबर का है। रिकॉन्स्टिट्यूशन और डिसोल्यूशन 24 नंबर का, पार्टनरशिप डीड 12 नंबर का। फोकस करना, स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगा इसकी एबीसी एनालिसिस की, आपकी स्क्रीन पर दिख जाएगी। और उसके बाद शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स, 8 नंबर का शेयर कैपिटल और 8 नंबर का डिबेंचर्स। अब शेयर कैपिटल में क्या, जर्नल है, नरेशंस लिखना मत भूलना। और डिबेंचर्स में गलती अवॉइड करने के लिए ना क्या करना, टाइमलाइन बना लेना। जैसे जैसे क्वेश्चन रहेगा ना, ये डिबेंचर्स अब इशू करे, ये अब करा, ये अब करा, वैसे टाइमलाइन फॉर्म कर लेना, जिससे आप ऊपर देखोगे और नीचे सॉल्व करोगे, ऊपर देखोगे नीचे सॉल्व करोगे। ठीक है, और उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट 6 नंबर का, टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट 6 नंबर का। उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट 8 नंबर का। सुनो, अब कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या करते हैं बच्चे, लीनियंट लेते हैं उस चैप्टर को, आखिरी में पढ़ते हैं और आखिरी क्वेश्चन आता है उसका मोस्टली। तो उस चैप्टर को ना भाई कृपया करके लीनियंट बदलो, इतने थप्पड़ मारेगा ना वो चैप्टर, 8 नंबर का है, और उसके साथ साथ रेशियो भी कंबाइन करके देते हैं या थ्योरी देते हैं, तो वो चैप्टर ना खा जाएगा तुम्हारे 10-15 नंबर, क्या कहते हैं 10 से 12 नंबर, तो वहां पर गिर जाएगा पूरा स्कोर। तो उस चैप्टर को लीनियंट मत लो, उस चैप्टर को भी अच्छे से कवरेज करो, 8 से 10 नंबर का चैप्टर है। और कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये हो गए आपके 6 चीजें, जिसमें आपका टोटल 80 मार्क्स की कवरेज है। 24 + 12 + 8 + 16 और +6 + 6 + 8, ये हो गई 80 मार्क्स की कवरेज।
और क्या कहते हैं, इसमें 20 मार्क्स के एमसीक्यू भी इंक्लूडेड है। एमसीक्यू का ऐसे कोई चैप्टर वाइज वेटेज नहीं है, वो सीबीएसई पे डिपेंड है वो कितना लेगा। तो हाँ जी, समझ आया। ये सारा था कि क्या क्या पॉइंट्स कवर करने हैं, क्या क्या गलतियां अवॉइड करनी है, और क्या क्या एबीसी एनालिसिस है जो आप फोकस करना है मेनली। तो अभी बहुत इंपॉर्टेंट बातें बची हैं। सबसे पहला मोटिवेशन का ये है कि भाई स्कूलिंग लाइफ खत्म होने को आ रही है, आखिरी में जान फूंक दो कि कुछ नाम बने तुम्हारा, और तुम उसके बाद बाहर निकलो शाइन होके कि हाँ इस परसेंटेज से हम स्कूल से जा रहे हैं, अपने अच्छे परसेंटेज से जाओगे तभी तो तुम्हारे को सब याद रखेंगे, ठीक है। और उसके बाद सबसे बात, इसके बाद सीयूईटी भी देना है, सीयूईटी देना है, सीए देना है, कोई भी तुम्हारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तुम्हें वो देना है ना यार। तो उसके लिए भी मेंटली प्रिपेयर करना है कि हाँ भाई मैंने इतना 12th में किया था, यहाँ से बूस्टर मिलेगा तुम्हारी एक लाइफ में। अभी ये खत्म नहीं हो, सब कहते हैं ना 12th के बाद मौज है, भाई कुछ मौज नहीं है, अभी और ज्यादा मेहनत करनी है। कुछ 5-6 साल है, अपना अच्छे से निकाल लो, एजुकेशन ले लो, सीयूईटी दो, अपना सीए के एग्जाम दो, अच्छे कॉलेजेस में जाओ, ठीक है। और उसके बाद अब जो सैंपल पेपर कर रहे हो ना तुम, वो सैंपल पेपर की फैसिलिटी चेकिंग की, अगर तुम्हें कुछ भी दिक्कत है मेरे टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर लो, मेरी टीम से कनेक्ट करना, जो भी सैंपल पेपर होंगे उसका तुम फोटो क्लिक करना, पीडीएफ बनाना और टीम को भेजना, जो भी मिनिमम से मिनिमम रेट कोट करेगी टीम वो तुमको पे करना पड़ेगा, और तुम्हारा सैंपल पेपर फुली फ्लेज्ड सीबीएसई के हिसाब से चेक होके तुम्हारे को वापस मेल पर आ जाएगा। मैं एक व्हाट्सअप नंबर दूंगा, चाहे मेरा ही दे दूंगा चाहे किसी अपने टीम मेंबर का दे दूंगा, उसको तुम्हें अपना मैसेज करना है और जो भी तुम्हारा सैंपल पेपर होगा उसकी पीडीएफ भेजनी है, और जो भी मिनिमम अमाउंट होगा पेपर चेकिंग का वो उनसे ही आप पूछ लेना, वो देना है और आपका 2-4 दिन के अंदर वही पेपर चेक होकर आपको मिल जाएगा, जल्दी से जल्दी। मैं पूरी कोशिश करूंगा और ये मैं सब कोऑर्डिनेट करूंगा। उसके बाद हर संडे मैं एक जूम मीटिंग ऑर्गेनाइज करूंगा जिसमें जो भी आपकी सैंपल पेपर में गलती होंगी, जो भी आपकी सॉल्यूशन में गलती होंगी, वो आप मेरे साथ कुछ भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो कि भैया हम यहाँ पर कैसे सुधारें, भैया हम ये क्या करें, उसको आप मेरे साथ 1-to-1 सॉल्व कर सकते हो, या कुछ भी मोटिवेशन या कुछ भी आपको पूछना हो कि हम यहाँ पर लैग कर रहे हैं, हमारी ये सॉल्व आ रहा है या हमारी सिली मिस्टेक हो रही है, वो पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, दिस इज योर एकलव्य साइनिंग ऑफ। और कुछ भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आंसर दे दूंगा। बाय।